नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसके कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और कोशिश ये समझने की है कि पैसे को लेकर ये जो दो अलग अलग सोच हैं, पुअर डैड और रिच डैड वाली, इनसे हम क्या सीख सकते हैं। सही बात है। कहानी बेसिकली दो पिताओं की है ना? एक तो उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी भी थी, पर सोच थोड़ी पारंपरिक थी। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन शायद उतनी नहीं थी, पर वो प्रैक्टिकली काफी अमीर थे। हाँ, और दोनों की सलाह एकदम अलग थी। हाँ। वो डैड का क्या रास्ता था? वही जो हम सब सुनते आए हैं शायद। बिल्कुल, उनका सीधा सा फंडा था, खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, बढ़िया नौकरी पकड़ो, मेहनत करो, पैसा बचाओ और हाँ, कर्ज से दूर रहो। उनके लिए ना जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी। ये तो बहुत जानी पहचानी सलाह लगती है। ज्यादातर घरों में शायद यही सिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सेफ रास्ता लगता है ना। लेकिन रिच डैड की सोच तो एकदम उल्टी थी। उनका क्या कहना था? उनका मंत्र था, और ये बहुत पावरफुल है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अच्छा, पैसे को काम पर लगाओ। सुनने में अच्छा लगता है, पर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है एसेट्स बनाना। उनका पूरा जोर एसेट्स बनाने पर था। ऐसी चीजें खरीदना जो आपकी जेब में पैसा डालें, लाइबिलिटीज नहीं। हाँ, यहीं पर वो फेमस एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसको थोड़ा और समझाएंगे, क्योंकि कई बार हम जिसे जरूरत समझते हैं वो शायद लाइबिलिटी हो, जैसे घर या कार। बिल्कुल सही सवाल है ये। देखिए, कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। सिंपल। ओके। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली और उसे किराए पर दे दिया, तो उससे जो किराया आ रहा है वो प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट हुई। ठीक है। स्टॉक लिए, डिविडेंड आ रहा है, बॉन्ड्स हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका कोई बिजनेस है, उससे प्रॉफिट आ रहा है, ये सब एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे आपकी कार, लोन की किस्त जारी है, बीमा का पैसा, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब पैसा ले जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज या एक बहुत बड़ा घर भी जिसकी ईएमआई और मेंटेनेंस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाए, वो भी लायबिलिटी हो सकता है। रिच डैड का फोकस क्लियर था, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज कम से कम रखो। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। और शायद इसीलिए कियोसाकी फाइनेंशियल एजुकेशन पर इतना जोर देते हैं, जो हमें स्कूल कॉलेज में तो सिखाई नहीं जाती। एग्जैक्टली। उनका पॉइंट यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, मालिक या इन्वेस्टर बनना नहीं। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, ये आपको खुद सीखनी पड़ती है। सही बात है। समझना पड़ता है कि पैसा काम कैसे करता है, इन्वेस्टिंग क्या है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसको अमल में लाना है। मतलब एक्टिवली एसेट्स खरीदने हैं, लायबिलिटीज से बचना है। और यहीं से फिर वो पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय का आइडिया जुड़ता है। हाँ, वो इसी का लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। जब आपके पास ऐसे एसेट्स हो जाते हैं जो आपके लिए पैसा कमा रहे हैं, तो आपको हर वक्त एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे किराए की इनकम है, डिविडेंड है, कोई किताब लिखी है, उसकी रॉयल्टी आ रही है। गोल ये होना चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। हाँ। तब आप सही मायनों में फाइनेंशियली फ्री हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें माइंडसेट यानी सोच का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसा कियोसाकी बताते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा। शायद सबसे बड़ा बदलाव सोच में ही लाना होता है। जैसे पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं ये नहीं खरीद सकता। अब ये सोच क्या करती है? ये दरवाजा बंद कर देती है। हाँ, बात वहीं खत्म हो जाती है। जबकि रिच डैड क्या सिखाते थे? वो कहते थे, सवाल पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं या मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। अच्छा। ये सवाल आपके दिमाग को चलाता है, वो समाधान ढूंढने लगता है, नए रास्ते खोजने लगता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। ये तो बहुत पावरफुल शिफ्ट है, और इसी से शायद वो रिस्क लेने वाली बात भी जुड़ती है। पारंपरिक सोच तो रिस्क से बचने की होती है। यस। हाँ, पुअर डैड वाली सोच सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, वो रिस्क से डरते थे, जबकि रिच डैड वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने को बुरा नहीं मानते थे। बिल्कुल। वो इसे सीखने और आगे बढ़ने का एक हिस्सा मानते थे। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब सोच समझ कर लिया गया जोखिम। बिल्कुल। उनका मानना था कि असली रिस्क पैसा खोना नहीं है, बल्कि सीखने का मौका खो देना है। गलतियां तो होंगी, पर उनसे सीख कर ही आप आगे बढ़ते हैं। फेलियर को वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट मानते थे। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अमीर बनना या फाइनेंशियली फ्री होना
सिर्फ अच्छी सैलरी या किस्मत की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। कियोसाकी के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल नॉलेज यानी वित्तीय ज्ञान का, सही माइंडसेट यानी मानसिकता का, और फिर स्मार्ट एक्शन लेने का। सीखना होगा, सोच बदलनी होगी और फिर करना होगा। पैसे को एक टूल की तरह देखना होगा जिसे सही से इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य पा सकते हैं। तो अगर समराइज करें तो मुख्य बातें हुई, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, उसे खुद सीखें। हाँ, एसेट्स खरीदें, लायबिलिटीज से बचें, पैसिव इनकम पर फोकस करें। बिल्कुल। अपनी सोच को मैं कैसे कर सकता हूं वाली बनाएं, ना कि मैं नहीं कर सकता। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से ना डरें। ये पॉइंट्स आज भी उतने ही वैलिड लगते हैं। सही कहा। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपने हर खर्च या इच्छा को देखकर ये कहने की बजाय कि ये मेरे बस का नहीं, ये पूछना शुरू कर दे कि मैं ऐसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, अगर ये सवाल पूछना एक आदत बन जाए, तो इस एक बदलाव का उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग और पूरी जिंदगी पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है।